तो हेलो गाइस, आज है अपनी 19 तारीख 19 अप्रैल 2025। जिस टाइम मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी बज रहे हैं फिलहाल तकरीबन 2 बज रहे हैं दोपहर के। और इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ जो फिलहाल अब जो क्रिप्टो जो बोल रहा हूँ दोबारा से जो स्टार्ट होने वाला है, उसमें आपको कौन से 5 जो कॉइन्स हैं जिसमें आपको एटलीस्ट इन्वेस्टिंग करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। जो मेरे को जो टॉप 5 कॉइन्स दिख रहे हैं, मैं उनके बारे में आपसे बात करूंगा, उन पे इन्वेस्ट करूंगा। मतलब उन पे इन्वेस्ट तो मैं मतलब मैंने पोर्टफोलियो में तो डाल चुका हूँ मतलब उनको। बट मैं आपके साथ उस चीज़ को शेयर करूंगा कि उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है आगे। एंड फिलहाल जो है उन टॉपिक पे बात करते हैं। तो फिलहाल मैंने जो है बिटकॉइन का चार्ट खोला हुआ है। मैं ईएम में जो है इनको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैं पहले वीकली टाइम फ्रेम पे आता हूँ। एंड देखो वीकली टाइम फ्रेम पर जो बिटकॉइन है इज लुकिंग वेरी बुलिश। देखो, अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ से जो रेंज है ना, ये वाली रेंज है, ये वाली जो रेंज है, ये यहाँ से इसका इसने ब्रेकआउट किया। एंड देन ये एक मार्केट जो जनरली बिहेव करता है वो क्या है कि किसी भी लेवल का अगर ब्रेकआउट करेगा तो वो उस पर एक बार आएगा, मतलब उसको रीटेस्ट करने के लिए। देन वहाँ से एक मतलब अपना जो ये है करेक्ट मूव, ये वाला ये अपना कंटिन्यू करेगा। एंड ये यहाँ से मतलब कि जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे है अभी फिलहाल। ऐसे आया मार्केट यहाँ पे एंड यहाँ से करेक्ट मूव देगा तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होगा। समझ में आया? अच्छा जी, मतलब मार्केट जो बिटकॉइन है वो अपना ऑल टाइम हाई भी अचीव कर सकता है। तो मैं अब इस पे बात करता हूँ। देखो 1 वीक पे ये दिख रहा है सिंपल, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ एंड देन ये पुल बैक लेने के लिए आ गया। एंड यहाँ से अगर ये स्टार्ट होगा तो ये इसको भी हाई को ब्रेक कर देगा एंड ऑल टाइम हाई पे जा सकता है बिटकॉइन। समझ में आया? पॉसिबिलिटीज अब मतलब अब 90%, 90% से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अब मैं आपके साथ मतलब जो एनालिसिस है उसको शेयर करता हूँ। तो मैं सारी रिमूव जो ड्राइंग कर दी। एंड यहाँ पे मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे पहले बात करता हूँ। देखो आपके साथ एक चीज़, देखो मार्केट यहाँ से जो ये पुल बैक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सेलिंग आई है। समझ में आया? मैंने जो पिछली वीडियो में जो अपलोड किया है वो सेम टू सेम एनालिसिस इस वीडियो में है मेरा बिटकॉइन को लेके। देखो यहाँ से जो ये है, जो मैं पिछली वीडियो में अपने बताना रह गया था, वो है ये ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर देखो, ये देख सकते हो इस कैंडल को। अगर मार्केट को, और देखो यहाँ पे अगली कैंडल क्या है, नेक्स्ट कैंडल ये रेड में क्लोज हुई। अगर मार्केट को यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर करना होता तो मार्केट को यहाँ से ये रुकना ही नहीं चाहिए था। जो ये रेड कैंडल बनी है इसके बाद ही मार्केट को बहुत फास्ट मूव कर जाना था, फॉल कर जाना था। लेकिन मार्केट को कहीं ना कहीं यहाँ पे सस्टेन कराया गया। इस लेवल पे सस्टेन कराया गया क्योंकि यहाँ से बाइंग प्रेशर नीचे से लगा हुआ है। एंड आप देखोगे ये क्या कहना चाह रहा है। अब मार्केट को जो मेरा यहाँ पे जो ये बना हुआ है, ये व्यू मैं दिखाता हूँ आपको एंड बताने की कोशिश करता हूँ कि मेरा इस जोन में क्या मेरा व्यू है। तो देखो मैं आपको सिंपली कहूँगा, मार्केट यहाँ से आया, अपने ट्रेंड लाइन के पास है एंड यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। मैंने आपको पहले बताया अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है वहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करता है तो उसके वो मतलब हमको पागल बनाता है। वो कहता है कि यहाँ से मैं इस जोन को तोड़ नहीं पा रहा हूँ, इस जोन को तोड़ नहीं पा रहा हूँ। और ये क्योंकि रेजिस्टेंस है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल करेंगे। लेकिन मार्केट क्या करता है, मार्केट जो 90% लोग करते हैं उनके अपोजिट करता है। तो मार्केट यहाँ से फटता हुआ ऊपर चला जाता है। अब मैं इसी चीज को दिखाता हूँ ये कब वर्किंग करती है। ये कंसोलिडेशन में ये वर्किंग करती है जब मार्केट उस लेवल को कम से कम 3 बार रीटेस्ट कर चुका हो। समझ में आया? मतलब 3 बार, 1 2 3 बार उसको टच कर दिया हो, फोर्थ बार उसकी प्योर प्रोबेबिलिटी है वो 82 मतलब 70 to 80% के अप्रोक्स हो जाती है, उसको ब्रेकआउट कर देगा। अब मैं इस देखो ट्रेंड लाइन पे आपको एक बार लेके चलता हूँ। ट्रेंड लाइन को ऊपर से देखते हैं एंड मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखो मैं दोबारा से एक बार ट्रेंड लाइन को लगा देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन को मार्क कर दिया। अगर आप देखोगे मार्केट में ट्रेंड लाइन फर्स्ट टाइम यहाँ से फॉल हुआ है, सेकंड टाइम यहाँ से फॉल हुआ है, थर्ड टाइम अप्रोक्स यहाँ से, क्योंकि ये टच नहीं हुआ है तो इसको नहीं मान सकते। लेकिन यहाँ से ये बिल्कुल एक अच्छा पॉइंट है। ये 3 बार इसको टच कर चुका है एंड ये फोर्थ टाइम यहाँ पे आया है। मैंने क्या किया, 3 बार किसी लेवल को मैक्स मतलब मैक्सिमम नहीं, मतलब 7 3 बार रिटेस्ट करता है। 80 जो फोर्थ टाइम है
फोर्थ टाइम उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के चांसेस 70 to 80% अपने आप ही हो जाते हैं। समझ में? तो 70 to 80% चांस फोर्थ टाइम हो गया कि इसका ये ब्रेकआउट कर ही देगा। समझ में? एंड अभी तो ये 70-80% चांस यहाँ से हो गए, और मैं जो ज़्यादा एक्यूरेसी वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर मार्केट को यहाँ से फॉल करना होता तो एक और चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ से आया इंस्टेंट सेलिंग और बिग सेलिंग आई है, बिग फॉल आया, ठीक है। यहाँ से आया इंस्टेंट सेल, ठीक है, यहाँ पे आया इंस्टेंट सेल। लेकिन देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे मार्केट क्या पागल बना रहा है। मार्केट क्या है, देखो ये बॉक्स है, यहाँ पे क्या है, ये रेड कैंडल दी। अगर ये रेड कैंडल में दम होता, आप सोचने की कोशिश करना, अगर इस रेड कैंडल में दम होता तो मार्केट नहीं रुकता, वो सेल साइड चला जाता, 100% चला जाता, ठीक है। 99% भी नहीं, 100% वो नीचे फॉल कर जाता। लेकिन अब ये फॉल नहीं किया, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई बाय कर रहा है, बड़ा प्लेयर, ठीक है, इस जोन पे। एंड वो चाहते हैं कि इस लेवल का ये अब की बार ये अपना जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड नहीं रखे, मतलब यहाँ से सेलिंग ना दिखा के यहाँ से ब्रेकआउट करके बाइंग जाए, इनके स्टॉप लॉसेस खाए मार्केट के। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर गया, मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, देखो एक बार मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर गया, इज अराउंड 86,000 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दे दी, तो मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगा, ये समझ लेना बिटकॉइन के लिए। मैंने एनालिसिस बता दिया इसमें, एंड आप प्रीवियस वीडियो को देख लेना, मैंने बिटकॉइन का जो एनालिसिस वो आपके साथ शेयर किया हुआ उसमें, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखो पहला तो ये ट्रेंड लाइन को तीन बार कर चुका है, ठीक है, फोर्थ टाइम। और देखो फोर्थ जो चीज थर्ड टाइम कर चुका है, फोर्थ बार ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो ब्रेकआउट के चांसेस हो गए। सेकंड टाइम जो सेकंड जो कंफर्मेशन है वो क्या है कि यहाँ पे ये लोगों को बिठा रहा है, मेरी थिंकिंग है गिरना होता तो इसी कैंडल में गिर जाता। अब मैं थर्ड आपको जो कंफर्मेशन इसकी दे देता हूँ बिटकॉइन की, ठीक है, कि मार्केट क्यों अगर गिरना होता तो क्यों नहीं गिरा। देखो मैं यहाँ पे ना EMA लगा देता हूँ, मैं 9 and 15 का EMA जनरली यूज करता हूँ। एंड आप देखोगे मैं यहाँ पे क्या है, मैं 1 मंथ का चार्ट लगाता हूँ, समझा है। तो मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ ड्राइंग जो आपके सामने, एंड यहाँ पे देखोगे तुम, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये चीज। देखो मार्केट यहाँ पे आया EMA पे, इतना बड़ा अप मूव, यहाँ पे आया, यहाँ पे आके इतना बड़ा अप मूव, लेकिन तो यहाँ पे आके ये देखो बहुत ही प्यारी कैंडल बनाया हुआ है मंथली टाइम फ्रेम पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो ये कैंडल क्या दिख रही है, ये कैंडल दिख रही है, देखो इसमें विक देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो यहीं से दिखा देता हूँ। यहाँ इसमें विक देखो, इसमें विक है ये अप्रोक्स 6000 पॉइंट की, ठीक है। एंड आप इस कैंडल में विक देखना, फिर इस कैंडल में विक है अराउंड 67, मतलब 6500, ठीक है, 6500 पॉइंट की। अब देखो मैं इसमें दिखा देता हूँ, इसमें देखना विक, अगर मैं इसमें विक दिखाता हूँ तो इसमें है अप्रोक्स 9000 की। मींस क्या है, विक ये क्यों बन रही है, ये विक फिर ये विक फिर ये विक, और ये बड़ी होती क्यों जा रही है, मतलब कि कोई ना कोई यहाँ से, कोई जो है यहाँ से यहाँ बाय कर रहा है, यहाँ बाइंग हो रही है, तो इसलिए जो प्राइस ये जो नीचे से विक है ये ऊपर जा रही है हर बार, मतलब कि ये बड़ी बन रही है विक, इसमें और बड़ी बनी, इसमें और बड़ी बनी, समझ में आया। तो चांसेस हैं कि थर्ड कंफर्मेशन ये होगी हमारी कि मार्केट में चांसेस है कि मार्केट ऊपर मूव करेगा, समझ में आया। अच्छा अब चलो ये तो हो गया बिटकॉइन का एनालिसिस। बिटकॉइन सिंपली है, बिटकॉइन मैं कह सकता हूँ बिटकॉइन में बुल रन आ सकता है अकॉर्डिंग टू मी, एंड दिस इज द मेक और ब्रेक लेवल। मतलब अगर मार्केट यहाँ से अगर मूव करता है ना तो बिटकॉइन ऑल टाइम हाई को अचीव कर देगा, कोई इसमें कोई वो नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से अगर फॉल कर दिया है, अगर यहाँ से मैं चांसेस अगर बताऊँ, अगर यहाँ से फॉल कर देता है, देखो एक और चीज़ जो मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे कर सकता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं रिमूव करता हूँ पहले ड्राइंग। देखो मैं आपको ना 1 डे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से तुरंत एक, और देखो एक चांस और है मार्केट में, क्या है, देखो डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, ये तो जोन बने हुए हैं, ये तो जोन बने हुए हैं, ऊपर से रेजिस्टेंस है एंड नीचे से सपोर्ट जोन है, समझ आया। अब मार्केट क्या है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। देखो पहला चांस तो मेरा जो पहला व्यू है वो है कि इसका डायरेक्ट ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स बैठे होंगे यहाँ पे पहले ही, समझ में आया। दूसरा चांस क्या है कि मार्केट क्या है, अगर मार्केट ऊपर जाना होगा तो ये देखो यहाँ पे तो किसी ने बाय किया होगा, यहाँ पे रिटेलर्स लोग होंगे ना, तो मार्केट क्या है एक बार इनको निकालेगा, सबको लगेगा कि भाई अब तो सेलिंग होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे सेलिंग में आएंगे, देन उनको सेलिंग में बैठा के देन मार्केट अप मूव करे। चांसेस दोनों में मेरे को अप के हैं, बट अप जाएगा कैसे वो देखो, अगर आपको बाइंग करनी है तो आपका एसएल इस लेवल के नीचे होना ही चाहिए,
समझ में आया? आपका एसएल जो इस लेवल के नीचे ही होना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे अगर ऐसा दिखाता है तो आपको अगले दिन मतलब नेक्स्ट डे का वेट करना है। अगर मार्केट उस कैंडल के हाई को ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ तो आप समझ लेना कि यहाँ पे ये उसका है, नहीं तो आपको यहाँ पे फिर लॉस बुक करना पड़ेगा अपना। बट 95 से ज़्यादा चांसेस हैं, अब 95% चांस है कि मार्केट फटेगा, बहुत बुरा फटेगा, जो मेरे को लग रहा है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ कौन से वो 5 कॉइन है बिटकॉइन के अलावा जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड देखो मैं आपको जो है ये अब दिखाता हूँ। देखो मैंने ये अपना जो मैंने भी अपने पोर्टफोलियो में मतलब ऐड करे हुए हैं, मैं उनकी ही बात करूंगा। देखो पहला तो बिटकॉइन है, बिटकॉइन इज द डैडी, ऑल क्रिप्टो करेंसी का डैडी जो है वो बिटकॉइन है। बिटकॉइन मूव करेगा तो सारी करेंसी मूव करेगी। और देखो बिटकॉइन में अगर 1% का मूव आएगा तो और जो कॉइन है उनमें 5%, 10%, 20% का मूव वो देंगे। समझ में आया? ये समझ लेना। अब देखो मैं दूसरा जो इथीरियम मतलब बिटकॉइन के अलावा जो दूसरा कॉइन आपको सजेस्ट करूंगा वो है इथीरियम। एंड इथीरियम में मैं बात करता हूँ जो इसका प्राइस एक्शन बना हुआ है उसकी तरफ। देखो मैं यहाँ से रिमूव ड्राइंग कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट में देखो ईएमए लगाया हुआ है 915 का, सिंपल है, डेली टाइम फ्रेम है। देखो जो मतलब जो इसमें जो प्राइस एक्शन बना हुआ है ना एज कम्पेयर टू बिटकॉइन, वो मतलब इतना अच्छा नहीं है। सबसे अच्छा भी बिटकॉइन में है, समझ में आया? सबसे अच्छा प्राइस एक्शन। लेकिन अगर बिटकॉइन मूव करेगा तो इथीरियम भी मूव करेगा ही अकॉर्डिंग टू मी। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ये इथीरियम में बाय मतलब अपना जो इन्वेस्टिंग करने का। अब देखो बट आप अपने रिस्क एपिटाइट को देख कर ही मतलब इन्वेस्टिंग जो है वो करना। अब मैं आपको लेके चलता हूँ किस पर, चार्ट पर। तो चार्ट पे हम देख रहे हैं कि क्या है मार्केट में एक ये लेवल आया हुआ है। ये देखो ये जो है ना ये लाइन जो ये ईएमए की लाइन है, ये अगर ईएमए ऊपर है तो ये रेजिस्टेंस की तरह वो करती है कि ये रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये यहाँ पे है देख सकते हो आप, जितनी बार भी ये मार्केट इसको टच करके आया फॉल किया है। समझ में आया? रेजिस्टेंस मतलब जो आपको ऊपर जाने से रोके। यहाँ पे आया फॉल किया है, यहाँ पे आया फॉल किया। समझ में आया? अगर ये मार्केट ईएमए से ऊपर क्लोजिंग दे देता है सिंपली आपका समझ में आ जाएगा कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन को तोड़ चुका है एंड मार्केट इज गोइंग टू बी अप। ठीक है, अब देखो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो देखो यहाँ पे मार्केट को इसमें भी सेम सिनेरियो बना हुआ है बट इसमें थोड़ा मतलब पॉसिबिलिटी उससे उसमें प्राइस एक्शन बहुत मतलब क्लियर है। इसमें क्या देखो यहाँ पे मार्केट आया फॉल किया, यहाँ पे आया पुल बैक के लिए। समझ आया? यहाँ पे पुल बैक के बाद ये रेड कैंडल दी, आप रेड कैंडल देख सकते हो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। समझ आया? अगर मार्केट को फॉल करना होता तो ये इतनी अच्छी जगह नहीं थी कि यहाँ से फॉल कर सके। क्या नीचे ये इनके स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं थे? बिल्कुल थे, 100% थे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से फॉल ना करके यहाँ से एक सपोर्ट जोन बना दिया। समझना है? मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट जोन बना दिया है। सपोर्ट जोन देखो यहाँ पे जो है ये जोन, ये सपोर्ट जोन बना दिया। अगर मार्केट अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आपका लेवल होना चाहिए अप्रोक्स इस कैंडल का, यहाँ पे आप मान सकते हो। अगर इसके नीचे जाता है, अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो यू शुड बुक योर लॉस एंड मतलब आपको ट्रेड एग्जिट करनी पड़ेगी। इस अप्रोक्स मतलब 1540 आप मान सकते हो, 1540 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंड अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हो, आप अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से अपनी क्वांटिटी को देख सकते हो कि अब भाई मेरा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, उस हिसाब से मेरे को कितनी क्वांटिटी खरीदनी चाहिए या फिर मैं कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अपने रिस्क को देखकर। मैं लेवरेज को आपको बताऊंगा, लेवरेज को ज़्यादा यूज़ मत करना है, मतलब ओवर लेवरेज नहीं करना है, तो आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी। समझ में आया? देखो यहाँ पे जो है वो सेम मतलब प्राइस एक्शन बहुत ही क्लियर है। बिटकॉइन में भाई बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है एंड इथीरियम फॉल करना होता तो यहाँ से फॉल कर जाता, लेकिन ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे लोगों को बिठा रहा है अप साइड में सेलिंग। भाई आओ तुम, मैं यहाँ से देखो मैं इसको ब्रेक आउट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को कोई खरीद नहीं रहा है। समझ में आया? तो ये जो लेवल है अगर मार्केट इसको निकाल देता है तो आप बहुत ज़्यादा मतलब कि थोड़ा और जो अब देखो फिलहाल इन्वेस्टिंग के लिए गुड मतलब टाइम है। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल को निकाल देता है, इसको मान लो ये जो इसकी विक है इसको ऊपर क्लोज कर देता है अप्रोक्स 1690 यानी 1700 मान लो आप मोटा मोटा। ठीक है, 1700 अगर 1700 के ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो मार्केट आपको पता है कि यहाँ से क्या है, मार्केट इज गोइंग टू बी अप। ठीक है, अगर मार्केट क्लोज कर देता है डेली टाइम फ्रेम पे 1700 के ऊपर तो आप जा सकते हो
रिस्क अपने हिसाब से रखना। जो कैंडल ब्रेकआउट करेगी मिनिमम उसके लो का तो एसएल आपका रहना ही चाहिए। और मैं अगर आपको सजेस्ट करूं, अगर यहाँ पे आप इन्वेस्टिंग या बाइंग करते हो फ्यूचर्स के लिए, तो आपका स्टॉप लॉस शुड बी बिलो द 1540, मतलब कि 1540 से आपका जो है वो नीचे होना चाहिए स्टॉप लॉस, ठीक है। और आप यहाँ से लॉन्ग के लिए जा सकते हो। अब देखो मतलब इथीरियम में, मतलब कि इथीरियम में जो प्राइस एक्शन है, मैं फिर बोल रहा हूँ, एज कम्पेयर टू बिटकॉइन अच्छा नहीं है, बट अगर बिटकॉइन मूव करेगा तो देखो ये भी मूव करेगा इथीरियम, और अगर बिटकॉइन 1% मूव करेगा तो ये 3% मूव करेगा, ये भी क्लियर है, समझ में आ गया ना। देखो और देखो एक और चीज, अब की बार जो इथीरियम है वो अपना बहुत अच्छा वो रिटर्न दे सकता है। वो कैसे, अब मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे ना एक लेवल है जो रेजिस्टेंस है मार्केट का, एज माई थ्योरी, जो मेरी थ्योरी कहती है। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, इसका ऑल टाइम हाई जो है अराउंड 4000 के करीब। इसको मार्केट ना 3 बार कर चुका है, मतलब रिट्रेस, 1 बार 2 बार 3 बार, और अब की बार ये रिट्रेस करने गया ना यहाँ पे 4000 तक आया। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे मैं कहूँगा बिल्कुल भी आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है इस रेजिस्टेंस जोन पे। आपको अगर यहाँ पे बाइंग करते हो, नीचे आपकी बाइंग है 3000 के नीचे बाइंग है, तो आपको मतलब बिल्कुल भी नहीं सेलिंग करनी है। इस लेवल पे आपको बैठे रहना है। मार्केट थोड़ा हो सकता है कि करेक्शन दिखाए, एंड देन मार्केट जो फटेगा ना, मतलब लाजवाब, समझ में आ गया। मेरा चांसेस है कि मार्केट अब की बार थी ना अपना ऑल टाइम हाई को भी निकालने वाला है, समझ में। पिछली बार जो है बिटकॉइन ने निकाला, इस बार चांसेस है कि इथीरियम अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा, समझ में आ गया। तो ये हो गया इथीरियम का एनालिसिस। देखो इथीरियम में मैंने बता दिया। अब देखो फर्स्ट जो है बिटकॉइन, सेकंड जो है आपका इथीरियम। अब मैं आपको थर्ड कॉइन पे जो है वो लेके चलता हूँ। जो थर्ड कॉइन है वो है आपका टाओ। मेरे हिसाब में टाओ में बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना हुआ है, बहुत ही सुंदर एकदम। कहते हैं ना जो बिटकॉइन कर रहा है ना, सेम टू सेम जो है वो प्राइस एक्शन इसमें बना हुआ है। देखो मैं आपको मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो। पहली चीज आपको एक और चीज मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर एक ये था इसका सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, एंड सपोर्ट है। देखो यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार आया, ठीक है। फोर्थ बार देखो यहाँ पे क्या किया है इसने, मार्केट ने क्या किया है कि देखो ये कैंडल देखो यहाँ रेड वाली, और देखो ये ग्रीन वाली इसके हाई के ऊपर क्लोज की है। और इतनी नीचे आने के बाद मतलब मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, पहले नीचे गया है, एंड देन यहाँ से बाइंग करके यहाँ इतनी ऊपर तक जाके फिर यहाँ पे क्लोज किया है इस लेवल पर, समझ में आया। मतलब क्या है कि बुलिशनेस देख सकते हो तुम इस मार्केट की, इसने इसको यहाँ पे ओवरलैप कर लिया है। तो ये बुलिश हरामी पैटर्न भी है, समझाया आपको। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न आपने पढ़ा होगा तो ये देखो सपोर्ट है, सपोर्ट पे बुलिश हरामी बन रही है, एंड बिटकॉइन इज लुकिंग वेरी बुलिश। और टाओ में भी सेम सेटअप बना हुआ है। तो आपको मेरे हिसाब में ये कॉइन सजेस्ट मैं आपको करना चाहता हूँ। आप अपने रिस्क, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से ही बाइंग सेलिंग जो है वो करना। मेरा सजेशन है, आपका व्यू बाइंग ही होना चाहिए, यहाँ पे सेलिंग नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। अब देखो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा और डेली मतलब आपको स्टॉप लॉसेस वगैरह आपको क्लियर करता हूँ। अगर मार्केट कहाँ पे जाना है तो आपको एग्जिट कहाँ पे होना है। सिंपली देखो एक और चीज़, अभी देखो आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। मार्केट ने क्या किया है फिलहाल ही में, अभी जो आज है इसको ये रेजिस्टेंस को निकाल रहा है। ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ से सेलिंग आई है, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट किया है। अगर ये कैंडल डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, और ये आज 19 तारीख की कैंडल है, शनिवार मतलब सैटरडे को। अगर ये कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती है कहीं भी, इस लेवल के ऊपर कहीं भी, समझ में, क्लोजिंग ये वाली जो क्लोजिंग है ये, ठीक है, क्लोजिंग हो जाती है इस लेवल के ऊपर, तो आप समझ लेना कि टाउ इज गोइंग टू बी छप्पड़ फार, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे मतलब कि अगर इस कैंडल के अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है इस जोन के ऊपर, ठीक है, इस मतलब इस विक को मान लो अगर ये दे देता है 280 के ऊपर, अगर ये आपकी क्लोजिंग दे देता है, तो आपको इस कैंडल का लो का एसएल रख के दैट इज अराउंड 250 एक राउंड नंबर ले लो आप, 250 के आपका एसएल बनेगा 250, ठीक है। मैक्स टू मैक्स आप कितने कितने पॉइंट तक होल्ड कर सकते हैं वो है 256। मतलब आपकी पोजीशन समथिंग लाइक दिस होनी चाहिए। अगर ये 256 250 मान लो, 250 तक आपकी ये पोजीशन बनेगी, एंड आप वेट करना है ये मतलब ऊपर तक जाएगा मार्केट,
एंड आप देख सकते हो इसमें मतलब जो है स्ट्रेंथ देख सकते हो, स्ट्रेंथ कितनी है। अगर ये मार्केट इस रेजिस्टेंस तक भी आता है दैट इज अराउंड 700, तो 200 से 700 तक आपकी रिटर्न मतलब बहुत अच्छी बन सकती है। अगर आप होल्ड करते हैं, आपके पास पेशेंस है, तो आप मतलब कि बिना बात में बीच में एग्जिट नहीं करना है, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, समझ आया। यहाँ से आपको देखो 36 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है एंड आप इसके हिसाब से अपनी क्वांटिटी सिलेक्ट करें। और देखो आप अगर चाहते हो तो आपको रेजिस्टेंस जोन तक देखो यहाँ तक पहले बुक कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा डोंट बुक। मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरा जो एनालिसिस है वो है कि बुक नहीं करना है, आपको एक बार खरीदना और छोड़ देना है, भूल जाना है कि मैंने खरीदा भी हुआ है, ठीक है, समझ आ गया। सेकंड कॉइन हो गया, मतलब थर्ड कॉइन हो गया टाओ, पहला बिटकॉइन, इथेरियम, टाओ। अब मैं आपको इससे जो नेक्स्ट कॉइन है वो आपको सजेस्ट करूंगा। देखो नेक्स्ट कॉइन पे मैं आपको लेके चलता हूँ, दैट इज अराउंड, जिसको मैं बताना चाहता हूँ वो है सोलाना। पहला बिटकॉइन, इथेरियम, टाओ और ये आगे सोलाना। सोलाना की अब हम बात करते हैं। सोलाना में बहुत पोटेंशियल है, सोलाना में बहुत पोटेंशियल है और इसका प्राइस एक्शन एकदम बढ़िया बना हुआ है। जो बिटकॉइन का है वो सेम टू सेम बना हुआ है। एंड आप देखोगे यहाँ पर एक और चीज हुआ है, एक और नई चीज हुई है सोलाना में, जो मैं आपको दिखा दूँ। देखो वैसे तो ये इसके नीचे है, इसके ये वीकली टाइम फ्रेम है, जो ये मतलब EM में आ रहा है इसके नीचे है, समझ में। लेकिन आप देखो यहाँ पे क्या था, एक ये इसका एक सपोर्ट जोन था, समझ में आ रहा है आपको, सपोर्ट जोन था ना ये, एक बार, दो बार, तीन बार। अब मार्केट ने इसका ये ब्रेकआउट फेलियर कर दिया, मतलब ब्रेकआउट किया पहले, ये देखो रेड कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाई और यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स आए होंगे, क्योंकि जिन्होंने ऊपर सेल नहीं किया होगा ना वो इस लेवल का वेट कर रहे होंगे कि ये लेवल निकलेगा तो हम सेलिंग करेंगे। और जैसे ही ये कैंडल या ये कैंडल, ये जो दो कैंडल दिख रहे हैं, इनमें बहुत सारा सेलिंग प्रेशर आएगा, बहुत मतलब कि अनलिमिटेड, आप सोच भी नहीं सकते इतने लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन लेके बैठे होंगे। लेकिन देखो अगर यहाँ से गिरना होता, देखो मार्केट को मैं सिंपली क्या कहता हूँ, जो भी ब्रेकआउट कैंडल करती है, अगर मार्केट उस कैंडल के हाई को निकाल दे, जैसे कि इसने ये ब्रेक डाउन किया, ठीक है, इस वाली रेड वाली कैंडल, इसका देखो हाई का इसने हाई को निकाल दिया, मीन्स ये ब्रेकआउट फेलियर हो चुका है, मतलब मार्केट ने आया, लोगों को बिठाया सेलिंग में एंड देन ये ट्रैप करके ऊपर जाएगा। एंड पोटेंशियल है, क्योंकि जो यहाँ पे सेलिंग कर रहे होंगे ना उनके स्टॉप लॉस होंगे एंड मार्केट फटेगा बुरा, ठीक है। इसमें मेरा जो एनालिसिस वो इस हिसाब से ये ब्रेकआउट फेलियर करा हुआ है। एंड देखो यहाँ पे मैं आपको मतलब अपनी जो है वो स्टॉप लॉस वगैरह आपको सजेस्ट करने की कोशिश करूंगा। एंड मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं कोई आपको टिप नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बस एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, आप अपने रिस्क के हिसाब से जो है वो एनालिसिस में वो कर सकते हैं। देखो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक डाउन हुआ एंड ब्रेक डाउन पे बहुत सारे लोग हैं। देखो यहाँ से कितनी तगड़ी बाइंग आई है, ठीक है। और देख सकते हो अगर आप यहाँ पे बाइंग करते तो आपका स्टॉप लॉस मेरे हिसाब में जो होना चाहिए ना, वो होना चाहिए इस लेवल के नीचे। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एक बारी। तो आपका जो रेजिस्टेंस मतलब जो स्टॉप लॉस है वो होना चाहिए इस लेवल के नीचे, मतलब 125 से नीचे होना चाहिए, बिलो 125, समझ आ रहा। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, अगर ये है ये आपका 125 से मतलब 140 चल रहा है, 125 इज अराउंड 15 टू 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा, समझना। एंड आपके लिए देखो जो है इसका टारगेट वो है ऑल टाइम हाई, रिमूव करता हूँ मैं जो इसका यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस, देखो मैं आपको पोजीशन एक बार ना लगा के दिखा देता हूँ वैसे, मतलब समझा, पोजीशन का जो टूल है। मैंने यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बाइंग किया है, ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए 220 में, राउंड मान लेता हूँ, मतलब 225 से नीचे 220, मैं मैक्स 220 के अगर टच कर देता तो मैं निकल जाऊंगा। अपना स्टॉप लॉस सिस्टम पे लगा के रखना। और देखो अगर आप यहाँ पे करते हो ना तो देखो मार्केट ना इतनी तेजी से फटेगा, आप देख सकते हो। पिछले बुल रन में तो भाई इतना वो भी नहीं था, मतलब जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, यहाँ पे हर स्विंग पे स्टॉप लॉस है, हर स्विंग पे स्टॉप लॉस है, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। मार्केट इतनी तेजी से फाड़ता हुआ जाएगा ना, आपको बैठने का भी मौका नहीं देगा, बीच में ध्यान रखना। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर जाए मतलब 5% का इंक्रीजमेंट आए, फिर आप यहाँ पे मतलब एवरेज कर सकते हैं, फिर 5% का एवरेज हुआ है इंक्रीज, फिर एवरेज करना, फिर 5% का है, फिर एवरेज करना। तो इस हिसाब से पिरामिडिंग करते 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 इन्वेस्टिंग होती है। ऐसी नहीं होती कि यहीं पे मैंने मतलब 150 जो है सोलाना खरीद लिए एंड मैं मेरा जो है ये यहाँ से पहले ही लिक्विडेट हो जा रहा हूँ मैं 120 से।
अगर यहाँ पे आपको अगर आपके फेवर में जाती है मार्केट तो एवरेजिंग करना ना, सीधी 5% का इंक्रीजमेंट आए आप फिर एक 16 में खरीदो, फिर 5% का इंक्रीज आए फिर खरीद लो, फिर 5% का फिर खरीद लो। तो आप इस हिसाब से करोगे ना तो आपका रिस्क मैनेजमेंट भी रहेगा एंड आपका जो लिक्विडेशन है उससे भी बचोगे। समझ में आया? मैं एक बार लिक्विडेट हो चुका हूँ इस चीज से लेवरेज के चक्कर में, तो आपको इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ओवर लेवरेज मत होना। ओवर लेवरेज लेते हो तो कम क्वांटिटी लेना, कम क्वांटिटी के साथ अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है तो हर 5% 10% पे जो आपको सही लगे उस हिसाब से आप अपना पिरामिडिंग करना। एंड मैं बता रहा हूँ इस लेवल से पहले तो आपको सोलाना को बेचना नहीं है। इज अराउंड 280 290 मतलब 300 को टच कर देगा आपके सोलर, 300 को मार देगा। समझा? बट ये 1 2 3 टाइम तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आके टाइम पास करे या फिर फॉल करे थोड़ा, ठीक है? क्योंकि एक बार दो बार तो तीसरी बार अभी चांस, अगर फोर्थ टाइम होता तो मैं कहता, बट यहाँ तक तो एटलीस्ट हो सकता है ना, यहाँ तक तो 280 तक तो है, तो मतलब 140 तो मतलब 100% रिटर्न मिलने की कोशिश करो ना। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे हो गया ये फोर्थ कॉइन, ठीक है, सोलाना। अब मैं इसके बाद बात करूंगा दैट इज अराउंड XRP। XRP इज एक्सीलेंट कॉइन। समझ में आया? एक्सीलेंट, मैं क्या कह रहा हूँ, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा कॉइन है। देखो जो जो सेम चीज हुआ है ना उसमें सोलाना में, वो सेम चीज इसमें हुआ है। अगर आप देखोगे मार्केट सेलिंग में जा रही थी लेकिन मार्केट ने इस लेवल का क्या है ये देखो, यहाँ पे एक बार दो बार देखो यहाँ से विक बनाई है, तीसरी बार चौथी बार भी यहाँ से गया है, पांचवी बार यहाँ से गया, छठवीं बार यहाँ गया, सातवीं बार यहाँ पे आया। मार्केट ने इसको देखो ये क्या है, ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे क्लोजिंग किया ना, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आए होंगे एंड देन देख सकते हैं यहाँ पे फॉल करना चाहिए था अगर क्लोजिंग आई है तो, या फिर यहाँ इस लेवल को रेस्पेक्ट करके यहाँ से फॉल करना चाहिए था। मीन्स मैं क्या कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे क्लोजिंग आ गई, अगर यहाँ पे क्लोजिंग आ गई तो मार्केट को यहाँ तक जाना था, इस लेवल को रेस्पेक्ट करके फिर से फॉल करना था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ये लेवल का नीचे आया, रेस्पेक्ट ना करते हुए इसको तोड़ दिया है। समझ में आया? अब ये तोड़ने के बाद यहाँ पे देखो एक रिट्रेस किया है। अब रिट्रेस करने के बाद अगर यहाँ से मारेगा अगर करेक्ट मूव तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेग होगा। समझ में आया? अब मैं इसको आपको थोड़ा और मतलब डिटेल में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ से थोड़ा रिमूव कर देता हूँ ड्राइंग को। अब देखो मैं आपको थोड़ा देखो, यहाँ पे देखो ये कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल है। समझा? यहाँ पे कर ये देखो, ये रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन है ना। ये रेजिस्टेंस जोन क्या है कि जहाँ से पहले सेलिंग आई है, देखो यहाँ से पहले सेलिंग आई है, यहाँ से सेलिंग आई, फिर दोबारा पुल बैक लेने के बाद और देखो यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने फिर सेलिंग दिखाई। लेकिन ये सेलिंग आप देख सकते हो, यहाँ की सेलिंग देखो ना, यहाँ की सेलिंग देखो, कितना फर्क है। यहाँ पे सेलिंग की कैंडल देखो, एक कैंडल ही अराउंड देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो इज अराउंड 7.73% का मतलब डाउन मूव दिया है। लेकिन यहाँ पे कैंडल देखो, बॉडी देख सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉडी देखो, यहाँ पे बॉडी देखो, यहाँ पे बॉडी देखो। आपको बॉडी देख के पता चल रही होगी कि कैंडल किस तरीके से फॉर्म हो रही है। दम नहीं है यहाँ की कैंडल में, और दम नहीं है तो मीन्स क्या है, यहाँ पे सेलर्स को बस बिठाया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ सेलर्स को कह रहा है कि हाँ मैं रेजिस्टेंस जोन पे हूँ और मैं यहाँ से फॉल भी कर रहा हूँ धीरे 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 धीरे। और मार्केट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल, अगर ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाती है ना तो आप समझ लेना कि मार्केट यहाँ पे बुलिश है। मार्केट तो बुलिश ही है, बट ये स्पेसिफिक XRP में बुलिश है, XRP बुलिश है। देखो जो अगर आप यहाँ पे पोजीशन बिल्ड करते हो तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, अगर मार्केट मतलब $2 से नीचे जाए तो आप निकल जाना सिंपली। इतना भी नहीं लेना पड़ेगा, इस कैंडल का मैक्स बता रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स। इतना भी मतलब आपको नहीं लेना पड़ेगा। अगर मार्केट में आप यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाते हो तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ तक बस। बट मैं क्या क्यों कह रहा हूँ इस कैंडल का, देखो मार्केट ना कभी कभी देखो विक बना देता है, ये विक बनाता है एंड देन ये हो जाता है। तो मार्केट में आप इस लेवल तक मैक्स कर सकते हो, यहाँ पे मतलब अराउंड 5% का आपका जो है ये स्टॉप लॉस बनेगा। समझा है? 5% का आपका वो बनेगा, इतना भी नहीं बनेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, इतना भी नहीं बनेगा, मैक्स है, मैक्स टू मैक्स 5% का बन सकता है। देखो यहाँ से अगर ये आता है तो मार्केट अगर ये ग्रीन कैंडल बन जाती है तो आप समझ लेना कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो चुका है, मतलब एक्टिवेट हो चुके हैं बायर्स। एंड यहाँ पे संडे, कल संडे है, मार्केट क्या है साइलेंट किलर बन चुका है और संडे को मूव आता है। मतलब जनरली सैटरडे संडे को नहीं आता है मूव, लेकिन अब क्या है, मार्केट सैटरडे संडे को बहुत अच्छा मूव करता है। मतलब सैटरडे को नहीं करता है लेकिन संडे को बहुत ज्यादा अच्छा मूव करता है। तो हो सकता है कि कल बहुत अच्छी कैंडल ऊपर बना दे या फिर डाउन बना दे।
बट आपका स्टॉप लॉस यहाँ के नीचे ही होना चाहिए। अगर यहाँ के नीचे क्लोजिंग कर देती है कैंडल, देखो इसके नीचे अगर EMA के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज कर देती है रेड, तो आपको निकल जाना है, लेकिन आपको बीच में नहीं निकलना है। अगर मार्केट यहाँ तक आ जाती है, समझ आया, फिर मार्केट ऊपर चले जाए और ऊपर जाके क्लोज हो जाए, फिर नहीं निकलना है आपको। मैं इसलिए यहाँ पे सजेस्ट करूँगा आपका स्टॉप लॉस, अगर मार्केट यहाँ तक आती है, विक बनाती है, तो भाई 5% का स्टॉप लॉस तो दे सकते हो यार। 5% कोई इतनी बड़ी चीज थोड़ी ना है। अगर आप $2 का खरीद रहे हो तो $1 भी नहीं है भाई, 0.1 मतलब 1 सेंट, ठीक है, 1 सेंट का वो तो ले सकते हो भाई। देखो ट्रेडिंग है तो रिस्क तो रहेगा ही। इस डिपेंड मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेना चाहते हो नहीं। आप क्वांटिटी कम कर सकते हो, अगर आपको रिस्क ज्यादा लग रहा है तो उस हिसाब से आप ये फॉलो कर सकते हो। देखो मैंने आपको 5 कॉइन जो है वो बता दिए हैं। अगर आप ऐड करना चाहो तो इसके अलावा आप डोज कॉइन को ऐड कर सकते हो। डोज कॉइन में आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि भारी भरकम उसमें ऐड करो, क्योंकि मूव आएगा तो डोज भी मूव करेगा। एंड डोज फेवरेट कॉइन है एलोन मस्क का, तो मूव मेरे सामने तो बहुत अच्छा आ सकता है। और मैंने देखो यहाँ पे कैंडल भी मतलब पिन बार जो बनाई है ये प्यारी कैंडल है, समझे। फिर यहाँ पे देख सकते हो ये ऑर्डर वो भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है यहाँ पे, तो मार्केट मूव कर सकता है। डोज भी, डोज में आप अपने हिसाब से मतलब कि वो कर सकते हो, पोजीशन बुल्ड कर सकते हो। अगर डोज में अगर इस कैंडल के लो को निकाल देता है, आपको निकलना पड़ेगा 1.4, ये वाला जो ये है 0.15। यहाँ पे अगर आपको, यहाँ पे अगर इस कैंडल के लो को तोड़ देता है, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगा के एंड आपको छोड़ देना है। मतलब आपका स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट इस कैंडल के नीचे का ना, इस कैंडल के नीचे आपको लगा के ही रखना है, चाहे वो विक बनाए चाहे कुछ भी, ठीक है, इस हिसाब से आपको बनाना है। एंड आप, मैं कह रहा हूँ कि भाई आप डोज को भाई होल्ड, मैं किसी भी कॉइन के लिए ये नहीं कहूँगा आप सेल करो, मैं कह रहा हूँ हर कॉइन को जितना होल्ड कर सकते हो मैक्स पोटेंशियल के साथ आप मैक्सिमम वहां तक क्या करो, होल्ड करने की कोशिश करो। और देख लेना कि मार्केट जो देगा ना रिटर्न, बिंदास। जैसे ये मूव आया ना, देखो यहाँ पे इतना स्टॉप लॉसेस में नहीं था, यहाँ पे जो मूव आया मार्केट देखो फटता चला गया, आपको बैठने का मौका ही नहीं दिया बीच में, सुन में आया। और यहाँ पे इतना स्टॉप लॉस देखो, ये ही ऐसे था, मार्केट नीचे आया, इनके स्टॉप लॉस थे जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब की बार देखो इतना, इस बार वो नहीं था इसकी, देखो ये जो ये करेक्ट मूव आया ना, इसकी वजह से बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, वो क्रिप्टो की तरफ मतलब अट्रैक्ट हुए हैं, और वो मतलब क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग जो है वो कर रहे हैं। अब की बार जो ये यहाँ पे सेलिंग आई है, यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत हैं, ये हैं ये हैं ये हैं ये हैं ये, तो मार्केट ना एकदम, मैं कह रहा हूँ मुझे दिख रहा है भाई, मैं देख पा रहा हूँ, आप देख पा रहे हो नहीं मेरे को नहीं पता, बट मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केट बहुत कैडी मूव करेगी, बहुत कैडी मतलब बहुत फास्ट मूव करेगी एंड बहुत बुलिश, ठीक है। तो देखो मैंने आपको ये बता दिया है ये कॉइन, और मैं आपको देखो आप अपने रिस्क के हिसाब से वो करना। देखो जो मेरा रिस्क है मैं उस हिसाब से मैंने आपको कॉइन सजेस्ट किए हैं, आपको कौन से मतलब बेस्ट कॉइन है जिनमें आपको करना चाहिए, मैंने 5 कॉइन आपको बता दिए, समझ में आया। अब कितना इन्वेस्ट करना है, कितना स्टॉप लॉस लेना है, कितना प्रॉफिट लेना है, ये आपका पेशेंस और ये आप मतलब आप अपने आप देखोगे, समझ आया। जो मेरा था वो मैंने बता दिया है कि आप अगर रिस्क ले रहे हो तो इसके नीचे आपको निकलना ही है, इसके नीचे आपको अपना लॉस को एक्सेप्ट करना ही है कि भाई हाँ यहाँ तक ये आ गया, मेरा जो एनालिसिस था वो यहाँ तक था, अगर यहाँ से अगर ऊपर मूव कर जाता है तो ठीक है, अगर यहाँ पे नीचे आ जाता है तो मेरे को लॉस बुक करना होगा, मैं यहाँ पे गलत हो चुका हूँ, समझ में आया। वैसे जो चांसेस हैं वो 95 से 95% के अबव हैं, प्लस 95% है बुलिस बुलिस मतलब बुल रन आने के क्रिप्टो में फिर से। बट मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं देखो जो अभी अमेरिका की और जो ये चली हुई है ना, अमेरिका की और चाइना की जो टेरिफ वॉर की जो ये चली हुई है, अगर कोई गलत न्यूज़ आ जाती है तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई न्यूज़ ट्रेडिंग वो आप कोई भी नहीं बता सकता है कि क्या होगा मार्केट में। लेकिन जो चार्ट को देख के लग रहा है मैंने वो बता दिया, अगर न्यूज़ सही आती है, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं गिरती है, या फिर उनका जो है वो आपस में जो है वो समझौता हो जाता है चाइना और अमेरिका का, तो मार्केट बहुत प्यारी मूव करेगी एंड बुलिश, समझा है। तो आप उस चीज को भी, नेगेटिव चीज के लिए भी आपको कहीं ना कहीं अपने लॉस बुक करने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं रेडी रहना है, समझ आ गया। ओके तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, और आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि मार्केट कैसे मूव करता है,
और जो मेरी इन्वेस्टिंग मतलब जो मेरा जो एनालिसिस है वो मतलब आपके अकॉर्डिंग वर्किंग है या नहीं है, ये आप देख सकते हैं। एंड मैंने जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करी है, ठीक है, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो मीन्स आप ट्रेडिंग को लेके सीरियस ही हो, समझ में आया? तो अगर आपको अच्छा लगता है तो देखो 4 वीडियो और भी हैं, मतलब मेरे यूट्यूब पे जो भी वीडियो हैं उनको आप देखना। अगर आपको कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज में जो ऐड ऑन होगा कुछ ना कुछ चीज, तो आप मेक श्योर आप सब्सक्राइब करना चैनल को। एंड आपके दोस्त जो है जो स्ट्रगल कर रहे हैं ट्रेडिंग में, वो आप इनके मतलब ये इस वीडियो को उसके पास शेयर कर सकते हो। और मैं आपके पास जल्द ही क्या है अपनी मतलब जो है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है ऐसी वीडियोस अपलोड करूंगा जो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देंगी, समझा? एंड देखो, अगर आपको यहाँ पे अगर मार्केट ये मूव करता है, अगर आपको दिख रहा है, देखो ये सब चीज़ मैंने जो सीखी है ना, देखो कहीं ना कहीं मेरा खुद का भी हार्ड वर्किंग है, लेकिन देखो जो मैं अपना मतलब कहते हैं ना वो श्रेय देना चाहूँगा एज ए टीचर, वो है द ट्रेड रूम। द ट्रेड रूम जो है वो बहुत अच्छे टीचर हैं, और मैंने उनसे ही मतलब उनकी मैं वीडियो देखता हूँ। एंड जो मेरा जो पहली वीडियो थी स्ट्रगल फेज था, मैं उनको ही मतलब अपना मेंटर की तरह देखता हूँ। एंड मैं उनसे ही मतलब थोड़ा इंस्पायर होके आपको यहाँ पे वीडियो अपलोड की। तो इतना ही गाइज आज की वीडियो में। एंड वेट करना मार्केट क्या करता है, एंड पेशेंस के साथ अपनी पोजीशंस को होल्ड करना, अगर आप कर सकते हो तो ठीक है। एंड थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।